नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में 4 जून को इलेक्शन रिजल्ट भी आया। उसके बाद 4 जून को हमारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी का भी रिजल्ट पब्लिश किया। उसके बाद बहुत सारे दिक्कत आने लगे हैं स्टूडेंट को। बहुत सारे स्टूडेंट ने आत्महत्या कर लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंप्लेन है कि इस बार बहुत लोग टॉप कर चुके हैं। तो उसी पे अपना क्लैरिफिकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा दिया गया है, जो कि इंग्लिश में है। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। ये उनके द्वारा दिया गया है 3 पेज का PDF है, जो कि उन्हीं के वेबसाइट से ये डाउनलोड किया गया है और ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है। अब इस चीज़ को बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं नीट के, वो इंग्लिश में तो समझ ही पाएंगे, लेकिन उसको और आसान भाषाओं में करने के लिए मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है और आपको समझाने के लिए बहुत ईजी तरीके से मैं बताऊँगा कि किस तरीके से NTA ने इस चीज़ का जवाब दिया है। तो हम लोग चलते हैं हिंदी वाले संस्करण की ओर। 6 जून 2024 को ये प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित है और 4 जून 2024 को घोषित नीट यूजी 2024 के परिणाम पर उम्मीदवारों के प्रश्नों के संबंध में इसको जारी किया गया है। नीट यूजी 2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा 5 मई को 2 बजे से 5 बजे तक किया गया था। IST के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के अनुसार 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए 571 शहरों, विदेश के 14 शहरों सहित 4750 केंद्रों पर उम्मीदवार द्वारा हाल में उठाए गए प्रश्नों के आलोक में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी करना आवश्यक समझा गया है। फर्स्ट, नीट यूजी 2024 का कट ऑफ। अब इसके बारे में कट ऑफ के बारे में बताया गया है। कट ऑफ स्कोर प्रत्येक वर्ष उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कट ऑफ में वृद्धि परीक्षा की प्रतिस्पर्धी प्रकृति और इस वर्ष उम्मीदवारों द्वारा हासिल किए उच्च प्रदर्शन मानकों को दर्शाती है। योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत अंक 720 में से हर साल अलग अलग होते हैं। 720 होता है टोटल मार्क्स और 180 क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। परीक्षा का वर्ष और उसके अनुरूप मार्क्स। तो देखा जाए ईयर ऑफ एग्जाम 2020 में एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 720 ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट था 297.18। मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाइड इन यूआर कैटेगरी इज 147, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 147। 297 मार्क्स आ रहा है तो 147 है जनरल कैटेगरी के लिए। 221 में 286 और इधर 138 और इधर 222 में 259 और इधर 117। 2023 में 279 और इधर 137। 2024 में 323 मार्क्स, ठीक है, और इधर 164, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे समय की हानि के लिए प्रतिपूरक अंक। इसका मतलब हुआ कि बहुत जगह समय का लॉस हुआ। कंपल्सरी मार्क्स फॉर लॉस ऑफ टाइम। Few writ petition were filed for the candidate of NEET before the Honorable High Court of Punjab and Haryana, Delhi and Chhattisgarh, raising concern of loss of exam and time during the conduct of NEET UG 2024 on 5/5/2024 at a few exam center। मतलब कि बहुत सारे सेंटर पे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग जो हैं कंसर्न किए और कोर्ट में उन्होंने जमा किया कि यहाँ पे टाइम कम था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उनको मार्क्स दे दिया। एज the concern raised by the candidate through the writ petition and representation submitted to NTA required careful consideration for redressal. Therefore, a grievances redressal committee consisting of eminent experts field from the examination and academia was constituted to look into such grievances to submit its recommendation। और इसीलिए इस रिकमेंडेशन को पब्लिश किया गया। इसके लिए हिंदी में हम इसका संस्करण का देखते हैं। नीट 2024 के उम्मीदवारों द्वारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष कुछ रिट याचिकाएं दायर की गई थी। तो इनका NTA का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लोगों ने यहाँ पे अपने हाई कोर्ट में जा कर के पैसे खर्च करके उन्होंने अपना ये रिट सबमिशन किया था, तो इसीलिए हम उसको समय की हानि के लिए मार्क्स दे दिए। अब ये हमारा फर्स्ट पेज में ये सब जितना था। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड पेज की ओर। The committee has represented the grievances representation on the basis of factual reports of the functionaries and CCTV footage from the concerned examination center. The loss of examination time was ascertained. Such condition was compensated with the marks based on their answering efficiency and time lost. मतलब कि CCTV फुटेज से देख करके उन्होंने ये अनुमान लगाया
कि और शिकायतों पर विचार किया कि परीक्षा के समय कुछ नुकसान का अगर पता चले तो वैसे उम्मीदवारों को कुछ मार्क्स ज़्यादा दे दिया जाए। ठीक है, तो ये था उनका तथ्य। एज एक हमारा इसमें डिसीजन आया था, जजमेंट डेटेड ऑन 13/6/2018 इन WP 551 2018, 1563 candidates were compensated for the loss of time for the revised marks of the such candidate varies from -20 to 720 marks. Among these, the score of 2 candidates also happens to be 718 and 790 marks respectively due to compensatory marks. On the analysis of the CCTV footage, it was asserted that the integrity of the examination was not compromised at the center. इनका कहना यह है कि 2016 का जो ये फैसला आया था, उस फैसला 2018 के इस फैसले के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया था कि कुछ अगर समय के सीमा को देखते हुए कुछ मार्क्स आप दे सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये 13/6/2018 का जो ये फैसला था वो क्लैट के एग्ज़ाम के लिए था, ना कि नीट के एग्ज़ाम के लिए था। क्लैट का लॉ का पेपर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मैथ साइंस की चीज़ नहीं है। लेकिन ये नीट का पेपर है, 720 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो आप कैसे क्लैट को नीट के थ्रू आप कंपेयर कर सकते हैं? ये दोनों चीज़ कंपेयर करने का चीज़ है ही नहीं। आप या तो इसके लिए नया रूल बनाइए, ये स्टूडेंट का डिमांड है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट PDF के थर्ड टॉपिक पे आते हैं। टॉपर्स इन नीट टू UG 2024। द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर इन 2023 वाज 20 लाख approx, while the number of candidates appear in 24 since is 23,33,297. The increase in a candidate naturally led to the increase of the high scorer due to the large pool of candidate. तो ये इसमें बताया गया कि टॉपर कैसे टॉपर इसमें ज़्यादा टॉप कर गया, क्योंकि इनका कहना है कि 2023 में 20 लाख कैंडिडेट थे, इसमें 2024 में 23 लाख या 23.5 लाख कैंडिडेट हैं। तो कैंडिडेट अगर इंक्रीज कर जाएगा तो टॉपर भी इनके तरीके से इंक्रीज कर जाएगा। NTA रिसीव 13,373 चैलेंजेस टू द प्रोविजनल आंसर की टू द क्वेश्चन इन द फिजिक्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द ओल्ड एंड न्यू एडिशन ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हेल्ड 2 opinion taken the correct in the place of one option of this question. Out of 67 candidates who got 720 marks, 44 are on account of the revision in one answer key of physics and 6 are on account of compensatory marks for the loss of time. It is persistent to mention that the toppers are from across the country as highlighted in the press release dated 4/6/2024. इनका ये कहना है कि जो भी कैंडिडेट थे, वो टॉपर जो थे वो कैंडिडेट के बढ़ने की वजह से टॉपर हो गए और बहुत सारे कैंडिडेट को टाइम के लॉस की वजह से मार्क्स दिया गया। ठीक है, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन जहाँ तक पेपर में छपा है कि नीट के जो एक ही सेंटर के लगभग 6-7 स्टूडेंट हैं, उनको लगभग सेम मार्क्स आया है। तो इनका क्या राय है, इनको बताना चाहिए इनके राय इस पे क्या होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन 4/6/2024 एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। जैसा कि हमें सबको पता था कि 14 तारीख को इसका रिजल्ट आने वाला था, जो कि रिजल्ट 4 जून को ही ये किया गया है, प्रसारित किया गया। तो इनके ऊपर क्या इनका ये है तथ्य है। 4 जून 2024 को परिणामों की घोषणा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता अभ्यास के अनुसार उत्तर कुंजी चुनौती अवधि के बाद परिणाम प्रसंस्करण में आवश्यक जांच पूरी होने पर NET UG समेत NTA परीक्षाओं का परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाता है। NTA 30 दिनों के भीतर लगभग 23 लाख उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने में कामयाब रहा। JEE मुख्य 2024 सत्र 1 का परिणाम 11 दिन में और सत्र 2 का संयुक्त परिणाम 15 दिनों में घोषित किया था। नीट UG 2024 का परिणाम स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संसाधित किया गया है और इसमें इसको कहा गया है कि इसीलिए हम क्या कहता है इनको नंबर दिए और आगे हम इसी डेट को 4 जून को ही रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिए। NTA has a set of procedure of transparency adopted across the examination. Necessary information has been shared with the candidate through the advanced city intimation, admit card, advisory or examination, display of scanned copy of OMR and recorded response to the candidate, inviting objection to the provisional answer key, publishing final answer key on the official website, sending a scanned OMR sheet to the candidate throughout their emails. Further relevant statistics are shared with the candidate and public through regular briefing and press releases. The same has been adopted for NEET UG 2024. जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि जो IIT का एग्ज़ाम होता है उसमें भी इन्होंने बहुत कम दिनों में 15 दिनों में ही जारी कर दिया था, इसीलिए इसको भी ये बहुत कम दिनों में जारी करना चाहते थे ताकि एडमिशन प्रक्रिया का
ये हो सके, चालू हो सके। लेकिन हमें पता है कि एनटीए जो एग्ज़ाम लिया था इस बार नीट का, जो कि जिसका भी पेपर जो था शास्त्री नगर पटना में केस चल रहा है अभी, एफआईआर दर्ज है, बहुत लोग इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर का जो जला हुआ पार्ट था वो भी शास्त्री नगर थाना के कैंपस में मिला था लोगों को, पुलिस को भी मिला है, लेकिन अभी तक इस पर एनटीए का कोई जवाब नहीं आया है। इसीलिए स्टूडेंट उग्र हैं। कानपुर में स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शन भी करना स्टार्ट कर दिया गया है। Last, regarding unfair means cases, action taken in UFN cases in accordance with existing rule, including the cancellation of candidature and debarment from the future examination of NTA. NTA registered cases against the impersonator, and some cases has been registered by the state police. NTA has been extending support whether required to agencies in the investigation their cases pertaining to NEET UG 2024. While the outcome of the investigation in aforesaid case is awaited, NTA has categorically denied any case of paper leak. NTA has issued a detailed press release on 6 May 2024 stating that there has not been any paper leak as was being circulated on social media. The same stand has been reiterated and NTA maintains the integrity of examination was not compromised. और इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमारा जो पेपर था वो कभी लीक हुआ ही नहीं है। इसमें आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अनुचित साधन के मामले के संबंध में यूएफएम मामलों की कार्रवाई मौजूदा नियम के अनुसार होती है, जिसमें उम्मीदवारी रद्द करना और एनटीए की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित करना शामिल है। मतलब जिसके ऊपर से केस हुआ है वो कभी भी एनटीए के द्वारा लिया गया कोई भी एग्जाम में शामिल नहीं हो सकता। बस इतना ही काफ़ी है। एनटीए ने नकल करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और कुछ मामले राज्य सरकार को भी दिए गए हैं, जिसमें पटना भी शामिल है। एनटीए 2024 यूजी से संबंधित मामलों की जांच में जहां भी आवश्यक हो एजेंसियों का सहायता प्रदान करते रहेगा, जबकि उपरोक्त मामले में जांच के नतीजे का इंतजार है। एनटीए ने पेपर लीक के किसी भी मामले से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। एनटीए ने 6 मई 2024 को एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर कहा कि इसमें कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। वही रुख दोहराया गया और एनटीए का कहना है कि परीक्षा का अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता है। ये है फाइनल एनटीए के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जो कि आप इसमें देख रहे हैं। तो आप इस पर क्या राय है और हिंदी वाला जो आपका ये रिपोर्ट है वो आपको कैसा लगा वो हमें बताइएगा। और ये दोनों इंग्लिश और हिंदी का जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अगर आप अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।